ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्याय जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रेरणा के स्रोत पूज्य बाबाई दा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अत्यंत पावन अवसर पर हमको मौका मिला हुआ है कि हम अपने निजी जीवन में आपको जो चल रहे हैं उसके बारे में हमने अपने अनुभव किया है, उस बारे में परिचर्चा चल रही है। और मैं इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर चर्चा करने का अवसर मुझे आज मिला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठाकुर जी के जो दर्शन है, ठाकुर जी की जो वाणियाँ हैं वो अनंत हैं, और ठाकुर जी ने अनंत वाणियाँ जो दी हैं वो हम लोगों के जीवन से संबंधित है, और हम उसको पालन करके चलेंगे तो हम अपने जीवन को परम आदर्श के साथ साथ परम सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। हम अपनी चर्चा के आरंभ करने के साथ साथ सभी लोगों को मैं जय गुरु बोलता हूँ, और यह ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि इस माह के जो क्षण है उन सब को ठाकुर उनसे रक्षा करें और उनके जीवन को परम आनंद की ओर अग्रसर करें। अब हम मैंने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया था कि श्री श्री ठाकुर द्वारा निर्देशित यजन याजन इष्टभृति तथा दोनों वेला यथा समय प्रार्थना करने से जीवन को अत्याश्चर्य शक्ति मिलती है। दीक्षा लेने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हम लोग यजन याजन इष्टवृत्ति तथा ठीक समय पर दोनों जरूरत होने पर सुबह और संध्या की प्रार्थना कर्तव्य स्थल में या घर में निर्दिष्ट समय पर करता ही था। इसी का नहीं हुआ, और यहाँ तक कि भी जीवन के आदर्शों को पालन करके मैं चल रहा हूँ। जीवन के चरम कठिन परिस्थितियों में भी मैंने इस अवसर से वंचित नहीं हुआ। निष्ठा के साथ इष्टभृति, यजन याजन और निर्दिष्ट समय पर दोनों वेला प्रार्थना हम लोगों की महाभीति और दुर्विभाग को, यहाँ तक कि मृत्यु के मुख से भी रक्षा किया है। मेरे जीवन में कई विस्मयकारी घटनाएं हैं जिनका उदाहरण हम समय आने पर अभी करेंगे। अब हम ठाकुर जी की जो पंच नीति है उनको आने पर हमको अपने में उससे हम क्या लाभ पाते हैं उस बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार हम लोगों के जीवन का यह एक परम अंग है, और इनको पालन करने पर हम सभी अपने अपने परेशानियों से, अपने कष्टों से निजात पाते हैं। ठाकुर जी की वाणी है, एक आदर्श में चलते जो उनसे ही समाज हो। ठाकुर जी की ये मिशन था कि हमारा जो सत्संग है वो हमारा मैन मेकिंग फैक्ट्री है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति को वो आदर्श मनुष्य बनाना चाहते थे, और उसी उद्देश्य को लेकर के ठाकुर जी ने ये सत्संग की स्थापना किया है। जब जब मैं या कोई व्यक्ति दूसरे रूप से सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको स्वयं सुधार लाना होगा। यजन का यही मतलब होता है कि जो ठाकुर जी ने हमको पालन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए हमें बोला है उसका अक्षरशः हमको पालन करना होगा और इष्टमुखी होकर के उसको सामने लाना होगा। ठाकुर जी की वाणी है, इफ यू वांट रेगुलेट अदर्स फर्स्ट यू रेगुलेट हिमसेल्फ। ठाकुर जी ने स्वयं बोला है कि अगर तुम एक आदर्श प्राणी बनना चाहते हो तो तुमको एक आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जिसको आदर्श के रूप में मानोगे वैसा ही बन जाओगे। यदि तुम हेनरी फोर्ड को अपनाओगे तुम बहुत बड़े धनी मनुष्य बन सकते हो, लेकिन तुम एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकते हो। आदर्श व्यक्ति जीवन में हर क्षण ठाकुर में रहता है, इष्ट में रहता है, और उसके सामने सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो ठाकुर के लिए वो सारे काम करता है। हम आज के समय में
जो एक क्षण चल रहा है इस महामारी का समय, इसमें ठाकुर जी का जो मंत्र है, ठाकुर जी का जो नाम ध्यान है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सभी लोग ये कहते हैं कि हमारे अपने शरीर में जितनी इम्यूनिटी पावर होगी उतना ही हम उनसे बच सकते हैं। ये जो इम्यूनिटी पावर है, आज लोगों को जानकारी हो रही है। ठाकुर जी ने तो हम लोगों को जन्म से ही ये बता दिया है, समझा दिया है कि तुम अगर इसका पालन करोगे तो तुम्हारा शारीरिक, मानसिक और जो भी तुम्हारा परिवेश है वो हमेशा ही निर्विवाद और स्वस्थ रहेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब हम लोग अपने आप को ठाकुर के प्रति समर्पित करते हैं तो उनके एक एक आचरण को हम लोग मान के चलते हैं और हमें अपने आदर्श के लिए जो भी करना हो वो करते हैं। चाहे वो सुधारक सामने हो, चाहे अपना वो गुरु पुरुषोत्तम हो, उसकी हर बात को मानना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो न तो हम स्वयं सुधार कर पाएंगे और न ही दूसरे का, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के इस संसार रूपी महासागर में कंपास अर्थात दिक् सूची है। हमको किस दिशा में जाना है यह हमको गुरु ही बताते हैं। और हमारे इष्ट पुरुषोत्तम जो हमारे निरंतर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक निर्देश देते रहते हैं और उनकी निर्देश का पालन करते हुए हम अपने को, अपने परिवार को, अपने परिवेश को सुरक्षित रख कर करके आगे वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार से एक हलवाई जब मिष्ठान बनाने के लिए अपनी भट्ठी पर चीनी को गलाने के लिए पानी के साथ रखता है तो उबाल आने के पहले ही इसमें कुछ फिटकरी का अंश डालता है और उबालते उबालते उस सीरे में जितनी गंदगी रहती है वह चीनी उस गंदगी के ऊपर तक ला देती है। हलवाई उसे बाहर कर देता है। धीरे धीरे वह शीरा गंदगी से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक गंदगियों को निकालने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने दीक्षा का आंदोलन चलाया है। जिस दीक्षा में महामंत्र सतनाम के रूप में ऋत्विक देवता गण द्वारा ऑफलेट को दिया जाता है और उसकी साधना के लिए नाम नामी अभेद सिद्धांत में विश्वास रखते हुए यजन याजन इष्टवृत्ति स्वतसैनी सदाचार की साधना हम लोग करते हैं। विश्वास एवं निरंतरता के इस साधना के द्वारा जो वाइब्रेशन, कंपन हमारे मन मस्तिष्क के संपूर्ण कोशों को ऊर्जित करता हुआ उसी तरह से शनैः शनैः परिशुद्ध करता है। जिस तरह फिटकरी के द्वारा एक कुशल हलवाई अपने चीनी के गंदगी से मुक्त कर देता है और वह उससे सुंदर मिठाइयों का निर्माण करता है। श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रतिपादित नियम यजन याजन इष्टवृत्ति स्वसैनी सदाचार का पालन यदि हम नियमित रूप से नहीं करते हैं तो दीक्षा का वास्तविक लाभ हमको नहीं मिलता है। ठाकुर जी का यह भी मानना है, यदि तुम महान को अपना जीवन संचालक मानते हो तो महान से महानतर बन जाओगे। ठाकुर जी की वाणी है, फॉलो द वाइज एंड हैव द विजडम, फॉलो द ग्रेट एंड बिकम द ग्रेटर, एंड आल्सो लव टूवर्ड्स सुपीरियर एक्सपेंड्स एंड लव टूवर्ड्स इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही हमारा मनोदशा हो जाती है। जहां तक श्री ठाकुर जी को अपने निजी जीवन में अनुसरण करके अपने परिवेश को धन्य कर लाभ पाने का प्रश्न है, ठाकुर जी की कृपा से मेरे माता पिता श्री काली प्रसाद सिंह एडवोकेट सह एसपीआर सन 1972 में श्री ठाकुर जी के महामंत्र से दीक्षित हुए और मेरा यह सौभाग्य रहा कि ठाकुर जी की दीक्षा के बाद ही मेरा जन्म हुआ। उनके ऋत्विक देवता स्वर्गीय पूज्य पीसी भट्टाचार्य, पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र भट्टाचार्य जी थे, जो ठाकुर जी के समकालीन थे। तभी से ठाकुर जी मेरे परिवार में भगवान या इष्ट के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी दीक्षा के बाद हमारे जितने भाई बहन पैदा हुए सभी लोगों को ठाकुर जी के महामंत्र से दीक्षित किया गया और मेरा अपना परिवार, पत्नी, बच्चे
छोटे भाई का परिवार भी दीक्षित हुए। सभी का निरामिष भोजन है। अधिकांश लोग स्वसैनीधारी हैं। ठाकुर जी की पूजा में परिवार में ठाकुर जी की पूजा में परिवार नियमित रूप से होती है। मेरे पिताजी के माध्यम से मेरे पैतृक गांव रिश्तेदारों में बहुत ही दीक्षाएं हुई हैं, जो कि सफलतापूर्वक लोग अपने परिवेश को लेकर के चल रहे हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा ही है कि बाहर से जितनी भी बहुएं हमारे घर में आई हैं, वे सहज रूप में ठाकुर जी के महामंत्र से दीक्षित हुई और उनके बच्चे भी इष्टमुखी हो रहे हैं। और उन बच्चों का नामदान भी परम पूज्य श्री श्री बबाईदा के द्वारा किया गया है। और जहां तक मेरा अपना परिवेश है, वो बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही संतुष्ट है। यहाँ तक कि जो मेरा परिवेश है, मैं अपने परिवेश में हमारा परिवार का जो लोगों के प्रति दृष्टि है, वह एक आदर्शमय इष्टमुखी ठाकुर के प्रति समर्पण के रूप में लोग देखते हैं। और लोग सोचते हैं कि इनका परिवार जैसा है वैसा भी मेरा भी परिवार हो। इन सभी चीजों को लेकर के हम यह कह सकते हैं कि ठाकुर जी जब से मेरे जीवन में आए हैं, हम और हमारा परिवेश, हमारा परिवार, हमारा गांव देहात, कॉलोनी, मोहल्ला, सब कुछ ठाकुरमय हो गया है। उसी का परिणाम रहा है कि आज जौनपुर में भव्य और बृहद मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका उद्बोधन पूजनीय बिंकी बाबू के द्वारा कुछ सालों पहले हुआ है। हमारे पूज्य पिताजी द्वारा यह बताया जाता है कि देवघर सत्संग आश्रम से बहुत वर्षों पहले से ही आदरणीय एसपीआर स्वर्गीय सर्वश्री रामनंदन प्रसाद जी, जो कि लालदा के नाम से भी जाने जाते हैं, श्री राम बसावन सिंह जी, स्वर्गीय रामवीर सिंह जी, पीसी भट्टाचार्य जी, वो सभी लोगों का हम लोगों को सानिध्य मिला। वो यहाँ पर आते थे और हमारे परिवेश में जा करके निवास करके अपने आचरण के द्वारा लोगों को प्रभावित करते थे, ठाकुर जी की बातें बताते थे, याजन करते थे। और आज इसी का परिणाम है कि आज जहां पर हम रहते हैं जौनपुर में, उसके आसपास का परिवेश इतना सुंदर है, इतने समर्पित गुरु भाई हैं, लोग देखकर यह कहते हैं कि वास्तव में राम राज्य आ गया है। हम लोग हर प्रतिवर्ष ठाकुर जी का जन्मोत्सव करते हैं। यहाँ अन्य गुरु भाइयों के यहाँ रहकर बहुत सा कार्य करते हैं, दीक्षा भी देते हैं। सभी कर्मनिष्ठ गुरु भाइयों द्वारा ठाकुर जी की असीम कृपा से यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, वो नियमित रूप से वहां पर पूजा पाठ भोग सफलतापूर्वक चल रहा है। ठाकुर जी की वाणी है, सदगुरु शरणापन्न होइए, सतनाम मनन करिए, सत्संग का आश्रय लीजिए। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हें अपने मंगल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज के परिवेश में जहाँ पर हर व्यक्ति अर्थ के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, वहीं पर ठाकुर जी ने कहा है, टका पराया मानुष अपना, जितना भी हो मानुष को धरना। टका यानी रुपया पैसा क्या है, ये सब पराये हैं। हमारा अपना कौन है? मनुष्य है। ठाकुर जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि मुझे एक मनुष्य को बचाने के लिए अगर हमको अपना सारा साम्राज्य त्याग करना पड़े तो मैं उसके लिए भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी मनुष्य को बहुत ही महत्व देते थे, क्योंकि मनुष्य से ही दंपत्ति, दंपत्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर के ठाकुर जी सत्संग की स्थापना किए हैं और सभी गुरु भाइयों को उन्होंने समय समय पर आचार्य देव के माध्यम से अपना दिशा निर्देश भी देते आए हैं। ठाकुर जी की भी वाणी है, सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। ठाकुर जी की जो ये वाड़ियां है कि सबको बचाना अपने बचना, आज इस कोरोना काल में यही ठाकुर जी का जो उदाहरण है आज सामने हम लोगों के आ रहा है कि ठाकुर जी तो त्रिकालदर्शी थे। भविष्य में क्या होने वाला है ठाकुर जी ने हम लोगों को पहले बता दिया था। आज वो समय आ गया है कि हम लोग अपने बचते हुए अपने परिवेश को बचाने की आवश्यकता है। और वो तभी बच सकता है जब हम ठाकुर के बताए हुए पंच निर्देश को, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार का पालन करते हुए चलेंगे। और ठाकुर जी ने हम लोगों को ये भी बताया
कि जिस घर में सदाचार का पालन होता है उसके घर में सब कुछ भरा पूरा रहता है। ठाकुर जी की वाणी है, बचते बढ़ते सदाचार में लक्ष्मी रहती उसके घर में। मतलब जिस परिवार में सदाचार है, सद्भावना है, शांति है, वह उस घर में हमेशा लक्ष्मी बसती है। लक्ष्मी वही बसती है जहाँ नारायण आते हैं। नारायण वही रहते हैं जहाँ हम नारायण के अनुसार कर्म करते हैं। इसी वजह से हर व्यक्ति को, जो भी दीक्षित हमारे गुरु भाई हैं, उन सबको मेरा यही एक करके अपने जीवन में चले और अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने समाज को एक नए जीवन की ओर ले जाएं। क्योंकि जो समय चल रहा है, इस समय के साथ में ठाकुर जी का जो एक एक बिंदु पर दिया गया निर्देश है, उन सबको लेकर के चलना होगा, तभी हम इस महामारी से हम बच पाएंगे। ठाकुर जी की अभी वाणी है कि सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। हम तो सोचते हैं हम बच जाए, दूसरा कोई बचे या न बचे, नहीं। हमको अपने साथ साथ अपने गरीब गुरु भाइयों को भी मदद पहुंचानी है, उनको सहायता करनी है। तभी तो कहा जाता है कि हम जब सहायता करते हैं, ठाकुर हमारी अपनी सहायता करती है। हम लोग कहते हैं कि अभ्यास व्यवहार हो जैसा, संतान का जीवन भी हो वैसा। हम जैसा करेंगे वैसा ही देखा देखी हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। और इसका एक जो उदाहरण है, मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि हमारे पिताजी, जो कि सन 72 में ठाकुर जी से दीक्षा लेकर के वो ठाकुर में हो गए थे, आज लगभग 46 सालों बाद भी उनका जो ठाकुर के प्रति लगन है, जो ठाकुर के प्रति श्रद्धा है, आज भी वैसा ही है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो गया है। हम लोग जब आश्रम जाते हैं तो बबाईदा अवनी बाबू से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद रहता है कि जब तक आप इस धराधाम पर हैं, जब तक ठाकुर का काम कर सकते हैं, आप कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकते। ठाकुर का काम करते रहिएगा, नाम ध्यान करते रहिएगा, कभी भी आपको बीमारी टीमारी कुछ भी नहीं आएगी। और इसका जीवंत उदाहरण हम अपने घर में, अपने परिवार में देख रहे हैं। अब थोड़ी सी बात हम चर्चा करेंगे आचार्य देव के संबंध में। जैसा कि हमको बताया गया था कि आचार्य देव के बारे में भी हम लोग एक उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको एक घटना याद आती है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि बताना जरूरी है, ठाकुर की कृपा हमारे निजी जीवन में कितना है, कैसे है, जो कि अविश्वसनीय है। लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ ये जादू हुआ है, मारिकिल हुआ है। वो ठाकुर की दया से हम सभी लोग बचे हुए हैं। दृष्टांत ऐसा है कि आज के करीब 3 से 4 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई अपनी गाड़ी से, अपने साधन से पटना में हमारे चाचा जी रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो गए थे मिलने के लिए। और वापसी के समय जब वो अपने गृह जनपद के नजदीक पहुंचते हैं, यानी वाराणसी और जौनपुर के बीच में पहुंचते हैं, रात के करीब 9:30-10 बजे की बात है। रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में एक महिला, जो कि वृद्ध, आप कह सकते हैं एजेड महिला थी, वो गाड़ी से टकराई। गाड़ी का जो फ्रंट का शीशा होता है वो टूटा, लेकिन टूटने के बाद शीशा गिरा नहीं, क्योंकि उसके पास में ही, उसके पीछे ही मेरे पिताजी जो स्पेयर हैं, उनका पंजा उनके साथ में था। और वह जब दुर्घटना हुई तो एक शीशा तो पूरा टूटा, लेकिन उस शीशे का एक भी कांच अंदर नहीं गिरा और सब लोग गाड़ी के अंदर सुरक्षित थे। और सामने जो महिला का एक्सीडेंट हुआ और वह गाड़ी के नीचे आ गई। गाड़ी के नीचे आने के बाद लोग सोच लिए कि अब ये वृद्धा मर गई। और उसके बाद गाड़ी चलती रही, लेकिन किसी पीछे मुड़ के नहीं देखा, डर के मारे। अब तो महिला की जान तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस बीच ठाकुर की इतनी बड़ी कृपा, देखिए नहीं हुआ। हम लोग
हम वापस आए, लेकिन डर के मारे किसी से चर्चा नहीं किया और मन में ये सोच लिए थे कि न्यूज पेपर में आएगा, टीवी पे आ जाएगा कि भाई रात में एक महिला की दर्दनाक दुर्घटना से मौत हो गई। और हम लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि पुलिस कार्रवाई हो, खोजबीन को लोग करें। तो गाड़ी आकर के हमारे घर में जो पार्किंग थी, पार्किंग के अंदर गैरेज में कर दिया गया और उसका शटर लॉक कर दिया गया कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग आवे तो चेक करने के लिए बोले। अगली सुबह हुई। सुबह के बाद हम लोग सब डरे हुए थे कि कुछ न कुछ घटना आज होनी है। और सभी लोग, जितने परिवार के सदस्य थे, सब नाम ध्यान कर रहे थे कि ठाकुर इस विपदा को हमसे इस विपदा से हमको बचाइए, हमारी रक्षा करिए। अब हम लोग डरे हुए हैं, पूरा दिन हम लोगों ने इंतजार किया, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कहीं से कुछ नहीं आउटपुट मिला कि लोगों ने किसी खोज नहीं किया। और फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। हम लोग आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित कि इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक, जो कि हमारे घर से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की दूर की घटना थी, उसका जिक्र न अखबार में, न मीडिया में, न ही किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ। और जब हम लोग ये सोचे कि चलो, वो महिला तो हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी, दब गई थी, उसके ब्लड के छींटे हमारी गाड़ी में कहीं न कहीं ज़रूर दाग दाग धब्बे पड़े होंगे। हम लोगों ने जब 3 दिन बाद डट-डट के अपना गैरेज खोला गाड़ी को देखने के लिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरी गाड़ी में ब्लड का, खून का एक भी बूँद कहीं नहीं था। एक भी बूँद कहीं नहीं दिखा। तो उसमें ये था कि ठाकुर जी ने वो घटना को कैसे मिटलाइज़ किया, कैसे उसको हम लोगों से रक्षा किया, प्रभु की कृपा ही जानता है। हम लोग तो अत्यंत ही जो घबराए हुए थे, उससे हम लोग डर गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी तो हम पल-पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएँ हमारे जीवन में होती हैं। मैं तो, हमारा जो प्रोफ़ेशन है, हम प्राइवेट जॉब में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं। हम टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन हमने ठाकुर की ऐसी कृपा देखी कि जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे गुरु भाई मिल जाते हैं, हमारे प्रेमी मिल जाते हैं। तो सत्संग का इतना बड़ा परिवार है कि आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाएँगे, तो आपको अपना परिवार मिलेगा। सत्संगी के रूप में, दीक्षित के रूप में। आपको कभी भी कोई कमी की महसूस नहीं होगी। तो मैं एक छोटी-सी बात कह कर के ये सेशन को समाप्त कर दूँगा कि हम लोग अगर ठाकुर से जुड़े हुए हैं, तो उसको अच्छी तरीके से लेकर के चलें, क्योंकि ठाकुर के अलावा इस जीवन में कोई भी हमको बचाने वाला नहीं है। केवल एक ठाकुर ही हैं, जो कि हमको बचा सकते हैं और हमारे परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सबको जय गुरु। ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। धन्यवाद दीपक जी। मैं अब अनुरोध